इन टुडेज वीडियो मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसी डिसीज़ के बारे में, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी ने फेस जरूर करता है। वो प्रॉब्लम जो कि मेल और फीमेल दोनों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, वो है हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना। According to research, 80 to 90 hairs falls per day is normal. But actually, what the term hair fall means? बालों का झड़ना is normal and common. But उनके प्लेस पे नए बाल नहीं आना या कम आना या उनकी डेंसिटी कम होना, that is hair fall. According to research, 80 to 90% people पूरे वर्ल्ड में सफ़र करते हैं हेयर फॉल से। इन मेडिकल साइंस लैंग्वेज हेयर लॉस को हम एलोपेशिया नाम से भी जानते हैं। Let's come about the symptoms of hair fall. कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि लोग काफ़ी कॉमनली फेस करते हैं। जनरली मेल्स में जो हेयर फॉल होता है वो C और W की शेप में होता है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एंड वही फीमेल्स में जो हेयर फॉल होता है कॉमनली वो फ्रंटल रीजन से होता है। इसके अलावा हेयर फॉल के काफ़ी और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि बालों का जड़ से टूटना, ब्रेकिंग ऑफ हेयर्स फ्रॉम रूट, बालों का पतलापन, थिनिंग ऑफ हेयर्स, बालों का बीच में से टूटना, बालों का पैचेस में टूटना, पूरे बॉडी से हेयर लॉस, टू फेसेस हेयर्स, इचिंग ऑन स्कैल्प, ड्राइनेस ऑफ हेयर्स, डैंड्रफ और इसके अलावा भी काफ़ी सारी। If you are facing any of these problems, if you are facing any of these symptoms, then do not forget to watch this video till end. As I said earlier कि बाल सबके झड़ते हैं, but what is the reason behind our hair fall? What are the causes behind our hair fall? Let's see one by one. In majority of cases, हेयर फॉल का सबसे कॉमन और सबसे मेन रीज़न है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। बॉडी में जिंक, सेलेनियम, विटामिन B7, विटामिन B9 एंड प्रोटीन्स और विटामिन D और इसके साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे विटामिन हैं और काफ़ी सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होता है। सेकेंड इज हार्मोनल इम्बैलेंस। बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना भी हेयर फॉल कराता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन जो कि एक फीमेल हार्मोन है, T3, T4, TSH जो कि थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, साथ ही ACTH हार्मोन भी हेयर फॉल करा सकता है अगर उनकी डेफिशिएंसी हो। दैट कैन लीड्स टू हेयर फॉल। समटाइम्स हेयर फॉल का रीजन फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर हो सकता है कि सोराइसिस और सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो। उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। नाउ सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में हेयर फॉल क्यों होता है, छोटे बच्चों में या फिर जो मेल फीमेल है जिन्हें डेफिशिएंसी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उस कंडीशन में उन्हें हेयर फॉल क्यों होता है। द आंसर इज़ हेयर फॉल्स होने के काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एनीमिया, टेंशन, एंजाइटी, एसिडिटी और हो सकता है एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से भी हेयर फॉल हो रहा हो। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का रेगुलर यूज़ जैसे कि हेयर डाई, ब्लीचिंग और शैम्पू जिसका pH आपके हेयर से मैच नहीं करता हो, उस शैम्पू के केमिकल्स आपके हेयर को थिन कर सकते हैं, आपके हेयर्स को पतला कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल कॉज हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप कुछ ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करें जिसका pH आपके हेयर्स के pH से मैच करता हो। किसी भी मेडिसिन का, किसी भी ड्रग का रेगुलर इनटेक और उसके साइड इफ़ेक्ट भी हेयर फॉल कॉज कर सकते हैं। समटाइम्स हेयर फॉल जीन के थ्रू भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाता है एंड दैट कैन ऑल्सो लीड्स टू कॉज हेयर फॉल इन द नेक्स्ट जनरेशन। जो लोग कीमोथेरेपी कराते हैं उन लोगों को भी एक्सेसिव हेयर फॉल होता है, दैट इज़ बिकॉज क्योंकि उनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, सो दैट उनके ब्लड में प्रेजेंट टॉक्सिसिटी की वजह से उनको हेयर फॉल हो जाता है। Coming over the treatment section. In this treatment section, I am going to tell you about the two ways of treatment. The first is general home care treatment and the second is via homeopathic remedy. Coming over the general home care treatment. In this treatment, मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने हेयर्स को बहुत ही जर्नल वे में घर पे आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके हेयर्स की ग्रोथ अच्छी हो और साथ साथ उसमें हेयर फॉल कम से कम हो। द फर्स्ट वन इज यूज RO वाटर इंस्टेड ऑफ टैप वाटर फॉर वॉशिंग हेयर्स, बिकॉज RO वाटर है जो कि एक सॉफ्ट वाटर है और टैप वाटर हार्ड वाटर होता है। टैप वाटर जो हार्ड वाटर है वो आपके हेयर्स को डैमेज करता है, वहीं सॉफ्ट वाटर आपके हेयर्स को डैमेज नहीं करता। यूज शैम्पू जिसका pH आपके स्कैल्प के pH से मैच करे, सो दैट
your hair fall will decrease. I personally recommend अर्निका शैम्पू क्योंकि वो आपके हेयर फॉल को डिक्रीज करता है। इंस्टेड ऑफ केमिकल शैम्पू आप केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करें, जिसकी वजह से आपके हेयर्स को डैमेज कम से कम होगा। रेगुलरली वॉश योर हेयर्स, बिकॉज अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो आपके हेयर्स में प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन ग्रो करेगा और हो सकता है वो आपको आगे चल के हेयर फॉल कॉज करे। नाउ कमिंग अबाउट द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एज आई ऑलवेज सेड इन माई ऑल प्रीवियस वीडियोज़ कि होम्योपैथी में कोई मेडिसिन सिम्टम्स के बेसिस पे दी जाती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ डिसीज। सो एज अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स देयर आर मैनी मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी लाइक phosphorus, silicea, sepia, arsenic, alumina, sanguinaria, vinca minor and there are many more. So make sure कि आप इनमें से कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट कर लें, because every person has a specific medicine. In hair oil and hair shampoo, I recommend अर्निका hair oil and अर्निका shampoo क्योंकि ये आपके हेयर्स की रूट को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल कम से कम होता है। All links of my previous videos and oils and shampoo are in the description, so do not forget to check it out. My next video will be about acidity and face allergy, so do not forget to watch it out and make sure to hit subscribe button and click on the bell icon for the update of my latest videos. If you like this video, then please hit like button, comment down what else you want to see and what are the queries of you regarding these topics. I will clear as soon as possible, and do not forget to hit subscribe button too. Thanks for watching this video. I hope I am able to clear all the doubts and all the queries regarding this topic, hair fall, in this video. Thanks for watching.